एजुकेशनल एक्सप्लोरर आउ गोटे वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। आजिकार वीडियो रे आमे कथा हेबा जो अनसीन पेसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो एग्जाम रे आसी थाए ताकू आपण केमिति सॉल्व करिवे तार ट्रिक्स एंड टेक्निक्स विषय रे आमे कथा हेबा। जेमिति कि आपण जानिथिबे बहुत सारा पिला अछंती जो माने जेतेबेले एई जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करंती प्रॉब्लम फेस करंती। सपोज जेमिति कि आपण क्वेश्चन पचारि दउछि व्हाट इज द टोन ऑफ द पेसेज को जो वर्ड दे दउछि तार सिनोनिम्स कोन इन्फर द मीनिंग ऑफ दिस लाइन दे दउछि सेतेबेले ना पिला माननकु प्रॉब्लम होई। आ प्रॉब्लम एथि पई हुई कारण आमे जेते परिमाण रे अनसीन पेसेज को प्रैक्टिस करिवा कथा आमे करू ना सेथि पई यहाँ पई टिके प्रॉब्लम हेई जाय। तो एई जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स विषय रे आमे जानिबा पूर्वरु मु आपन को कहि दिए मु हाई स्कूल टीचर एंड ओएवी जो एग्जाम हुए टीचर पे ताहा मध्ये क्वालिफाई करिछि एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर एट ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन। यदि आमे कथा हेबार ट्रिक्स एंड टेक्निक्स विषय रे तो आपण एठी देखि पारुथिबे जो आपनकर फर्स्ट स्टेप रहुछि ना कोन रहुछि रीड द क्वेश्चन फास्ट रीड द क्वेश्चन फास्ट ना आपण कोन करिवे प्रथमे पेसेज रो क्वेश्चन को पढिते भलसे जेतेबेले आपण क्वेश्चन को प्रथमे पढि देबे ना कोन हबो व्हेन यू गो टू द पेसेज जेतेबेले हमें पेसेज को जाउछे सेतेबेले कोन हबो आपण ते धीरे धीरे पेसेज पढिबे जो क्वेश्चन ता आपण पढितिले से जो पेसेज पढिला टाइम रे जो लाइन ता थिबो आपणको माइंड को स्ट्राइक करिवे कि एईटा सही लाइन रो क्वेश्चन रो आंसर। तो जदि हमें देखिबा डिटेल्स तो कोन लिखा हिची बिफोर रीडिंग द पेसेज लुक एट द क्वेश्चन जेमिति आपण जानि गले कि आपण प्रथमे कोन करिवे क्वेश्चन पढिबे दिस गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट फोकस ऑन नेम्स नंबर्स टोन मेन आइडिया एटसेट्रा। सपोज क्वेश्चन जो हिसाब रे पचारि थिबो सब गोटे क्वेश्चन देछि नेम पचारि छि नंबर पचारि छि पेसेज रो जो टोन ता पचारि छि आउ आपण गोटे बेसिक मेन आइडिया पचारि छि तो आपण से पेसेज पढि सारला पर जानि जिवे। सपोज जदि एठी गोटे एग्जांपल देछि if a question asks where did the poet feel sad your mind automatically looks for emotional clues while reading। सपोज जदि आपण क्वेश्चन पचारि देला where did the poet feel sad कवि कोन पई दुखी अछंती दुखी अनुभव करूछंती your mind automatically looks for emotional clues while reading जेतेबेले आपण पढिबे आपणकर माइंड ता ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करबे कि ना पेसेज कोनोसी जगह इमोशनल जिनिस अछि कि इमोशनल टोन रो में भी पेसेज ही पारे हैं सेटा आपण जेतेबेले पेसेज पढिबे जानिबे। जेतेबेले हम आसु सेकंड स्टेप को प्रथम स्टेप बेले आपण प्रथमे क्वेश्चन पढिबे सेकंड स्टेप को जेतेबेले हम आसु स्किम द पेसेज क्विकली आपण कोन करिबे स्किमिंग आपण जानिथि जो बीएड पढिला टाइम रे स्किमिंग आपण क्विकली पढि देबे थरे तो स्किम द पेसेज क्विकली कोन हबो रीड द पेसेज क्विकली वंस क्विकली बट अटेंटिव थरे आपण क्विकली पढि दबे किंतु भलसे अटेंटिवली पढिबे don't try to understand don't try to understand every details now just grasp the main idea and structure आपण को पूरा डिटेल्स जानिबार नहीं जस्ट आपण ग्रास्प करने तो मेन आइडिया कोन थीम कोन स्ट्रक्चर कोन। सपोज जेमिति कि आपण केमिति आइडेंटिफाई करिवे व्हाट इज द पेसेज मेनली अबाउट पेसेज को विषय को है जे आपण जानि जिवे व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन और टोन टोन जेमिति कि आपण को बहुत प्रकार टोन थाए जेमिति कि आपण को सपोज पेसिमिस्टिक टोन ऑप्टिमिस्टिक टोन मेलांकोलिक टोन हैं आपण को बहुत सारा टोन थाए से टोन भीतर गुटे पेसेज जानि पकाइबे इस पेसेज ता को विषय पचारे छी तार टोन ता हाउ मेनी पैराग्राफ्स एंड हाउ डज ईच पैराग्राफ टॉक अबाउट केते पैराग्राफ अछि को पैराग्राफ रे कोन को हाय जाउछि ताहा मध्ये आपण जानि पारिबे। तापरे मु आपण को एठी आउ गुटे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देबा को चाहे आपण जो in the first two line of the passage and in the last two lines first and last two lines रे
कौन थाए आपणको बेसिक आइडिया आपणको पैसेज विषय रे मिली जिवो पैसेज को विषय रे कहूची आपण फास्ट दुईटा लाइन और लास्ट दुईटा लाइन जेतबेले पढ़ी देबे आपणको गोटे बेसिक आइडिया आसी कि पैसेज को विषय रे कहा विषय रे अछि तापर जदि थर्ड स्टेप को जीवा रीड द पैसेज अगेन केयरफुली आपण प्रथमे कोन करबे क्वेश्चन को पढ़िले तापर कोन करबे स्किमिंग करिवे तापर कोन करबे केयरफुली पढ़िले आ जदि आपनको बेसिक आइडिया दरकार आपण प्रथम दुईटा लाइन तल दुईटा लाइन पढ़ी देले आपनको पैसेज को विषय रे कहूची कोन कहूची गोटे बेसिक आइडिया आसीजिवो रीड द पैसेज अगेन केयरफुली तापर कोन करबे आपण पैसेज को भलो भाबरे कोन करबे पढ़िबे रीड द पैसेज केयरफुली नाउ रीड स्लोली एंड हाइलाइट एंड अंडरलाइन की डिटेल्स जेमिते कि आपण को वर्ड सपोज डिफिकल्ट लागुची मे बी से वर्ड को आपण ऑनलाइन कर दियंतु मे बी दैट विल बी द सिनोनिम्स ऑफ एंड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हेई पारे मे बी से जो तले क्वेश्चन देइछि ता करिले तापर देखो ऑनलाइन कर देबे नेम्स को डेट्स को नंबर को वर्ड्स लाइक हाउएवर देयरफॉर बट दिस शो कंट्रास्ट और कंक्लूजन डिफाइन्स और एग्जांपल ए जो सब क्लूज वर्ड्स आर देयर जेमिति कि आपनकर हाउएवर देयरफॉर बट एटा आपन गोटे कंट्रास्ट शो करे किबा गोटे कंक्लूजन विषय हमकु कहे डेफिनेशन एग्जांपल जेमिति आपनकर 10 जानिथिबे 10 जदि आसी गला आपण जानिथिबे देयरफॉर आसी गला ए माने सब कोन हबो आपनकर कंक्लूजन को आपनको रेफर करिवो तापर देखंतु आपण एटा कोन जानिले कि आपण पैसेज को केयरफुली पढ़िबे जो लाइन आपनको थोड़ा टिके डिफिकल्ट लागुची ताको आपण कोन करिवे ना अंडरलाइन करिवे जो वर्ड भी तापर देखिबा हम आंसर द फैक्चुअल क्वेश्चन फर्स्ट एक्चुअली द फैक्चुअल क्वेश्चन रा फैक्ट अछि डाटा दिया हैछि आपण कोन करिवे सही क्वेश्चन को जदि सपोज आपनको प्रथमे करिवार अछि जदि कोनोसी क्वेश्चन आपण जानि नाहंती फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट से डाटा अछि डाटा आनिले आंसर देले start with the direct question that can be answered from the text जेमिति कि फैक्चुअल क्वेश्चन डाटा अछि ऑलरेडी पैसेज जो लेखा अछि सेटा क्वेश्चन देइछि क्वेश्चन पढि देले पैसेज लेखा अछि आंसर लिखि सेटा इजी हिबो where was the meeting held जेमिति कि where is the meeting held आपण डायरेक्ट पैसेज सब लेखा अछि आपण आनले के नै के आसिले आंसर देले you just need to locate the sentence with that information को लाइन रे कोठी से जिनिसटा अछि आपण पढि देले आंसर लिखि देले एटा हला फैक्चुअल क्वेश्चन tackle inferential and vocabulary question एइटा जो हला आपनकर टिके डिफिकल्ट ए जो tackle inferential and vocabulary question एइटा आपन मते आपनक पय टिके डिफिकल्ट होई थाए कोन कि आपनकर सब वर्ड रो मीनिंग जानि नांती को सब गोट सेंटेंस देला सेंटेंस रो मीनिंग कोन इन्फर द मीनिंग कोइला आपन जानि परिबेनी आपन सेटा पैसेज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पैसेज रे बाहर आपन को आइडिया लगे कि भाबी कि करबा को पड़ियो जेमिति कि दिस नीड अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट लोकेटिंग जेमिति कि आपन बुझिबा को पड़ियो पैसेज रे लोकेट पैसेज से लाइंस में भी थाई न पारे किंतु आपन निजे निजर माइंड लगे कि सेटा करिवे इन्फरेंशियल क्वेश्चन जेमिति कि आस्क व्हेयर डिड दिस हैपन कोन पई हा घटिला और व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई और ऑथर एथि कवि कोन कहबा को चाहजन तापर सेमिति वोकैबुलरी क्वेश्चन कोन आसे नॉर्मली अपन को क्वेश्चन पचारे जो अपन जानि थिबे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सपोज अपन को दे देला गोटे वर्ड देला तार ना कोन कोइ छिरा सिनोनिम्स कोन हबो सिनोनिम्स कोन हबो अपन को पचारे देला तार एंटोनिम्स कोन हबो तो एहा वोकैबुलरी अपन को क्वेश्चन आसी थाए तो तापर जदि हमें एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शन आपण केमिति गोटे पैसेज को करिवे जदि हमें देखिबा जो 6 नंबर पॉइंट रहुची आपनकर एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन आपण प्रथमे कोन करिवे सपोज आपण जते बेले एलिमिनेट जिनिस रे जानि जिवे कोन हो ना आपन को इजी हिजो आपण ओनली सपोज दुईटा ऑप्शन रे आपण कोन हेबे ना कन्फ्यूज हेबे सपोज जदि आपण प्रॉपर मीनिंग जानि ना हंत जदि आपण एलिमिनेट करि पारुछंती सपोज कोन हेबो ना आपनकर चारटी ऑप्शन दे से सपोज 1 2 3 4 चारटी ऑप्शन देइछि कोन करिवे आपण देखिथिबे निजे भी जानिथिबे कि आपण दुईटा ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट करि पारंती एलिमिनेट रे जो टेक्निक्स यूज करूछे किंतु नॉर्मली हमकु दुईटा ऑप्शन रे कंफ्यूजन होइथे तो कोन करिवे आपण एलिमिनेट करिवे जोटा एप्रोप्रिएट पैसेज रे ना तो ताको प्रथमे आपण काटि दियंतु तापर जो दुईटा ऑप्शन अछि सेही दुईटा ऑप्शन मध्य जोटा हेबो आपण लागुछि कि तार चांसेस मैक्सिमम अछि ताको आपण चूज करंतु एमिति कि इफ इट्स मल्टीपल चॉइस सपोज आपण जे कि इट्स मल्टीपल चॉइस
ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରେ ତ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ହିଁ ଆସିବ। ଏଲିମିନେଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନଟ୍ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଦ ପେସେଜ। ପେସେଜ ଲାଇନରେ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଯୋଉଟା ପେସେଜର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସ, ପେସେଜ ବିଷୟରେ ଏକା ନୁହଁ, ତାକୁ ଆପଣ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଏଡ୍ ଅପସନ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱାର୍ଡ, ଯେମିତିକି କୋଉ କୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱାର୍ଡ ସେ ଅଲୱେଜ୍, ନେଭର ଏଟସେଟ୍ରା, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି, ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱାର୍ଡ, ତା ନର୍ମାଲି ଇନକରେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ଅନଲେସ୍ ଦ ପେସେଜ କ୍ଲିୟରଲି ସିଜ୍। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲୱେଜ୍, ନେଭର କ୍ଲିୟରଲି ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାର ଇନଫର୍ମେସନଟା ପେସେଜରେ ଅଛି, ତାହା ହିଁ କରେକ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଇଦେଇଛି ଓନ୍ଲି, ଅଲୱେଜ, ନେଭର, ତ ତାହା କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଗଲତ ହିଁ ଅଟେ। ଚୁଜ୍ ଦ ଅପସନ୍ ମୋଷ୍ଟ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ପେସେଜ ଆଇଡିଆ, ଯୋଉଟା ପେସେଜ ଆଇଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବ ତାହାକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଷ୍ଟେପ୍ 6। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଷ୍ଟେପ୍ 7 କଣ ଅଟେ, ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ 7 ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରିଚେକ୍ ଦ ମେନ୍ ଆଇଡିଆ। ରିଚେକ୍ ଦ ମେନ୍ ଆଇଡିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେଜ କୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ପେସେଜର ଥିମ୍ କଣ, ତାହାକୁ ଆପଣ ରିଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। If a question asks what is the main idea of the passage, think what is the author trying to say overall, which sentence summarizes the whole passage। ଏଠି ଯୋଉ ଅଥର, ଯୋଉ ରାଇଟର, ଯୋଉ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। which sentence summarize the whole passage, ଆଉ ସେ ଯେ ପେସେଜରେ କୋଉ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ପୁରା ପେସେଜକୁ ସମରାଇଜ କରୁଛି, ବ୍ରିଫଲି ଆଇଡିଆ ଦଉଛି। ଯଦି ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି କି ଲେଖା ହେଇଛି, trees are lungs of our planet, they provide oxygen, store carbon and give shelter to countless species, yet human activities are causing massive deforestation every year। ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେଜ ଦେଇଛି, ତାର ଯୋଉ ମେନ୍ ଆଇଡିଆ କଣ ହବ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଦ ପେସେଜ, trees are essential for environment but humans are destroying them। ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି trees essential, ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ନା trees କୁ କାଟି ଚାଲିଛି। ଏହା ହେଲା ମେନ୍ ଆଇଡିଆ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବୋନସ୍ ଟିପ୍ସ କଣ ଦେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ୱାନ୍ ଡେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପେସେଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ନୋଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗସ୍ ମିନ୍, ଆପଣ ଯୋଉ ସେଠି ଯୋଉ ପଢିଲେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ମୋଷ୍ଟ, ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପେସେଜ ପଢିବା ପାଇଁ। ସମରାଇଜ ଇଚ୍ ପେସେଜ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ସ୍କିଲ୍। ଆଉ ଆପଣ ସମରାଇଜ କରିବା ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବଢିଯିବ। ତ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଲେ ନା, ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ, ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପେସେଜକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିବେ, ତାପରେ କଣ କରିବେ ସ୍କିମିଂ କରିବେ, ତାପରେ କଣ କରିବେ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ପଢିବେ, ତାପରେ କଣ କରିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ରେ ଆପଣ ତାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଆନ୍ସର ପ୍ରଥମେ କରିବେ, ତାପରେ ଟେକଲ ଇନଫରେନ୍ସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଭୋକାବୁଲାରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତାପରେ ରିଚେକ୍ ଦ ମେନ୍ ଆଇଡିଆ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଯୋଉ ପେସେଜର ଟିପ୍ସ। ଟିପ୍ସ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ପେସେଜ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ ଗୋଟେ ପେସେଜ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ସପୋଜ ଆମେ ଯଦି ପେସେଜ ଏଠି ପଢିବା, କଣ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତିକି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିଦେଲେ, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଦ ପେସେଜ। ମେନ୍ ଆଇଡିଆ କଣ ପେସେଜ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ according to the passage which field is not mentioned as influenced by technology, କୋଉଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହଉନି। what is the negative effect of excessive use of technology, excessive use of technology ର ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ କଣ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି what does the author suggest about online education, ଅନଲାଇନ ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ ଏଠି ଅଥର ଟା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। according to the passage true learning requires, true learning ପାଇଁ କଣ ଦରକାର, the word inseparable in the passage means, inseparable word ର meaning କଣ passage ରେ। the word fading ର ମାନେ passage ରେ meaning କଣ, what does it means, the opposite of accessible ର opposite କଣ, what is the tone of the author in the passage, ଏଇ ଯୋଉ ପେସେଜ ରେ ଅଥର ର ଟୋନ କଣ, what is the author advice to readers, ଅଥର ଏଠି ଯୋଉମାନେ ରିଡର୍ସ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
तो आपण जानिगले क्वेश्चन कोन कोन अछि जदि आमे एबे आंसर को जिबा जो क्वेश्चन रो जो मैं आंसर पढ़िबा तो कोटे पढ़िबा पैसेज पढ़िबा तो जदि मैं पैसेज को पढ़िबा आपण जानिथि पैसेज जदि आपण पढुचंती आमे कोन जानिथिले ना प्रथमे आपण कोन करिवे ना स्किमिंग कर देले थरे तापर आपण कोन करिवे ना क्वेश्चन पढ़ि देले तापर कोन करिवे स्किमिंग करिवे तापर अटेंटिवली पढ़िवे जदि आमे एठी देखिबा आपण जो पैसेज जदि पढ़िबा आमे एठी कोन हबो ना आपण पैसेज को आमे पढ़िया स्टार्ट करिबा जदि देखो एठी कोन लिखा है in the modern world technology has become more an inseparable part of human life जेमिति कि आपण सेठी पढ़ी देले क्वेश्चन जो थिला कि आपण क्वेश्चन एठी देखि देले जो क्वेश्चन ता कोन अछि गुटे इनसेपरेबल देखि देले कि कोन कहूची इन द मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक जुगरे टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ माने टेक्नोलॉजी मनुष्यर गोटी अभिन्न अंग पालटि जाइछि वर्तमान मॉडर्न जुग आधुनिक जुग फ्रॉम कम्युनिकेशन टू हेल्थ केयर एजुकेशन टू ट्रांसपोर्टेशन every sector depends heavily on technology and advancement आपण कोन जानिले ना वर्तमान समय रे आपणकर जो कम्युनिकेशन टू नै कि हेल्थ केयर पर्यंत एजुकेशन टू नै कि आपणकर ट्रांसपोर्टेशन पर्यंत every sector depends heavily on technology advancement so all the humans be along with the communication healthcare education transportation everything depends upon technology ଯେତେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ କଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ବି କରିପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନସେପାରେବଲ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସରି ଆପଣ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଆପଣ କଣ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ difficult ଆପଣ advancement को underline କରିଥିଲେ ଯଦି ଆମେ next line କୁ ଯିବା ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ next line ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି it has made our lives faster more efficient and more comfortable ଯୋଉଟା କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ଲାଇଫ କୁ ମାନେ ସ୍ପିଡ କରିଦେଇଛି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମେ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରୁଛେ ଇଜି କରିଦେଇଛି and comfortable କରିଦେଇଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ରଶ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନ ଯାଇ ବି ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଟଙ୍କା କାଢି ପାରି ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି କାହାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ there are so many things that technology makes them easy जो टेक्नोलॉजी तांको इजी कर देछि however एठी आसीगला however excessive dependence on technology has also created several challenges आमे जानिल तार पॉजिटिव प्रथमे जानिले कि ना टेक्नोलॉजी द्वारा ए सब होची एफिशिएंट हे गला फास्टर हे गला सब किछि जल्दी करि पारछि किंतु तार मध्य जो कुप्रभाव ता रहिछि जेमिति कि आमे एक्सेसिव यूज करिबा एक्सेसिवली आमे टेक्नोलॉजी ऊपर डिपेंड करिबा तो ताहा हम मान गुटे प्रॉब्लम क्रिएट करे चैलेंज क्रिएट करे जेमिति कि कोन लिखाइछि people today often prefer virtual communication to real human interaction जेमिति कि आमे टेक्नोलॉजी रे एते एडवांस हे जाइछि कि आगरु जेमिति कोनोसी लोक सहित आमे जदि कथार्ता हेबार अछि आमे कोन करथि ना आमना सामने हे कथा होतली किंतु राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि एबे भर्चुअल कम्युनिकेशन चलीछि तो जेतले भर्चुअल ऑनलाइन रे बसी गोटे जगह गोटे लोक कोई भुवनेश्वर रे बसीछि आ गोटे लोक सपोज दिल्ली रे बसीछि ता से से माने भर्चुअली कथा होचंती तो सेतबे कोन होउची कि as a result relationships are becoming weaker and emotional connection are fading तो कोन होउची हमर जो रिलेशनशिप हमर जो इमोशनल जो गुडे रहुची से इमोशनली कनेक्शन हुए ताहा धीरे धीरे कमी जाउची एंड हमर जो रिलेशनशिप ता विथ द पर्सन ताहा दैट इज आल्सो गेटिंग वीकर ताहा मध्ये कोन होउची धीरे धीरे वीक हेबा को जाउची तो आपण देखिथिले क्वेश्चन रे कोन गोटे फेड तापर जदि हमें देखिबा नेक्स्ट मोर एवर द ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड सोशल मीडिया has led to mental health issues such as anxiety loneliness तो कोन होई हमें जदि एटा हला आपनकर गोटे जो सोशल देखिबा तो आपन कोन होची ना आपनकर रिलेशनशिप ता वीकर होची आपनकर इमोशन ता धीरे धीरे कमी जाउची तापर भी आपन कोन होची सोशल
if we use social media or phone कौन होची हमरो has led आपण देखि पारुथिबे कोन एटा जो आपनकर led जो अछि आपनकर एटा जो आपनकर lead जो अछि जो V1 फॉर्म रो एटा भितरी को एमिति प्रेजेंट परफेक्ट को रिफर करूची जो सेंटेंस टू मेंटल हेल्थ इशू हमरो नॉर्मली बहुत सारा प्रॉब्लम हुए मेंटल प्रॉब्लम हुए as such as anxiety and loneliness हमें anxiety feel and loneliness जो आपण जो लोनली फील करंती आपण पाखरे केही नाहंती फील करंती सेटा while while technology provides immense benefits, it must be used wisely and responsibly. ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି immense benefit ବହୁତ ସାରା benefit ଉପକାରିତା ତାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ wisely and responsibly କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି immense ଆକୁ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି immense କୁ ଅନଲାଇନ କରିଦେଲେ immense କୁ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେମିତି କିଆ education is another field deeply influenced by technology ଯେମିତି କି education ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ field ଅଟେ ଯୋଉଟା କି deeply influenced by technology ତ education ରେ ବି technology ର ଭୂମିକା ଅଛି ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ଅଛି ଯେମିତି କି ଆପଣ right now you have seen there are so many smart boards in the classes in different colleges and school बहुत सारा colleges and school रे smart board ହିଁ ଲାଗିଛି there is no blackboard blackboard ହିଁ ନାହିଁ online classes and digital resources have made learning more accessible ଯେମିତି କି online classes digital resource ଆପଣ ଯୋଉ PPT ରହିଲା ଯୋଉ PDF वगैरह ରହିଲା ତାହା କଣ ଇଜି କରିଦେଇଛି ଆମର online education ଆଉ education system କୁ students from remote areas can now again gain knowledge without attending physical school जो माने remote area रे जो माने जो remote area जांकर एते सुविधा नाही ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ इजिली एजुकेशन पाई पारुछंती यदि आपनकु एठी देखि पारुथिबे विदाउट अटेंडिंग एठी गुडे अछि अटेंडिंग विदाउट अटेंडिंग ଏହା ଏଟା ନା ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଏମିତି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେଖିବା ଏ ୱାର୍ଡ ର ଏଟାରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ମେ ବି V1 ଫର୍ମ ହେଇପାରେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଥଆଉଟ କଣ ଅଛି ପ୍ରେପୋଜିସନ ଯୋଉ ପ୍ରେପୋଜିସନ ପରେ ନା କଣ ହୁଏ ତାପରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଥିବେ କି ତାପରେ ଗୋଟେ ନାଉନ ରହିବ ତ ଏଠି ଯୋଉ अटेंडिंग ଅଛି ଆପଣ କେ ଭାବିବେନି ଏଟା ଗୋଟେ ଭାର ଏହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ नाउन है जेरन जेरन एटा हेथाइ प्रिपोजिशन पर जो भी आईएनजी वाला भाव देखिबे ताको गोटे जेरन हेइ थिबो yet this convenience has also reduced the habit of reading books and developing independent thinking yet this convenience has also reduced the habit of reading books ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନଲାइन एजुकेशन ଯେତେବେଳେ अटेंड करूची ଅନଲାଇନ ସବୁ କିଛି ପଢୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ହେବିଟ ରହୁଛି ବୁକ୍ସ ରିଡିଂ କରିବାର ଆଉ ଯୋଉ ଡେଭଲପିଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆପଣ ଯୋଉଙ୍କର ଯୋଉ ସତ ପ୍ରଭୃତ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ ଆସେ ତାହା କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯାଉଛି true learning does not happen merely by clicking a button it requires curiosity discipline and human guidance thus ଯେମିତି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯୋଉଠି ଆପଣ thus therefore এই ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ it leads to conclusion ଆପଣ conclusion ଆଡକୁ ନେଇକି ଯାଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି true learning ଯେମିତି କି does not happen merely by clicking a button ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ରେ ବଟନ କ୍ଲିକ କରିଦେଲେ PDF ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କ true learning ହେଇଯିବ ନାହିଁ it requires curiosity discipline human guidance ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉନେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଥିବା କଥା ଡିସିପ୍ଲିନ ଆପଣ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଉଟା ଗାଇଡ କରୁଥିବା କଥା ସେଇଠି ହିଁ true learning attaches for the pace thus technology is both a blessing and a burden ସେଥିପାଇଁ technology is a burden as well as blessing technology କଣ ଗୋଟେ blessing ବି ଅଟେ ଗୋଟେ burden ବି ଅଟେ it has the power to uplift human life but if misused it can isolate people and weaken social bonds ଆମେ ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ କରିବା କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ ପପୁଲେସନ କୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମିସୟୁଜ କରିବା ଇଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଆଇସୋଲେଟ ପିପୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ କରିଦବ and weaken social bond ଆମର ଯୋଉ communication ରହୁଛି social communication that also fades the key lies in maintaining a balance between digital progress and human values ତ ଏଠି ଯୋଉ ରାଇଟର କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି we need to balance between digital progress and human values ଆମକୁ digital progress କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଆମକୁ human values କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ପେସେଜ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରୁଛି ନା ତାର ଯୋଉ
पॉजिटिव जिनिस को नहीं कि तार जो नेगेटिव जिनिस को नहीं। तो यदि आम देखा ये जो आप पेसेज करवा आप देखिपे व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पेसेज। मेन आइडिया ऑफ द पेसेज कौन है? टेक्नोलॉजी हैज नेगेटिव इफेक्ट्स। टेक्नोलॉजी कौन तार नेगेटिव इफेक्ट्स ही ओनली अच्छी। टेक्नोलॉजी शुड रिप्लेस ह्यूमन एफर्ट्स। कही ह्यूमन एफर्ट्स कथा ये आसी क्या? Technology is useful, must be used wisely. People should stop using technology. यह मध्य कही ना तो कौन कहूँ बैलेंस। टेक्नोलॉजी इज यूज मस्ट बी यूज वाइजली। यही जो आपनकर रहा सी ऑप्शन ताहा कौन हम ना करेक्ट हेबो। यदि तापर देखिबा आमे जो जो क्वेश्चन नंबर 2 एटी कौन लिखा है देखु आप अकॉर्डिंग टू द पेसेज व्हिच फील्ड इज नॉट मेंशन एज इन्फ्लुएंस बाय टेक्नोलॉजी। कोटा मेंशन ही नहीं पेसेज जो देखिए कम्युनिकेशन अच्छी आपनकर कम्युनिकेशन तो मेंशन अच्छी। आप एडुकेशन भी आपनकर मेंशन अच्छी। हेल्थ केयर जो आपनकर अच्छी ताहा मध्य आपनकर हेल्थ केयर विषय कह जाइए। किंतु आप देखुए जो स्पोर्ट्स रोचे स्पोर्ट्स विषय रे कौन सी जगह रे मेंशन करा हेनी तो नॉट कहि तो कौन हम स्पोर्ट्स आंसर हेबो। व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्सेसिव हम जब बहुत व्यवहार करवा टेक्नोलॉजी तार नेगेटिव इफेक्ट कौन हेबो कौन कही इट इनक्रीजेस ह्यूमन क्रिएटिविटी। यदि आम बहुत मात्रा टेक्नोलॉजी यूज करबा कौन आपनकर यह क्रिएटिविटी को नहीं जीव कि इट मेक्स रिलेशनशिप स्ट्रंगर। रिलेशनशिप को स्ट्रंगर करिवो। इट कॉजेस एंजाइटी एंड लोनलीनेस कि रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस। तो कौन हेबो आपन एलिमिनेट ऑप्शन आपन जदि जानिथिबे तो कौन हेबो इट कौन हम इट कजेस एंजाइटी एंड लोनलीनेस। यह आपनकर आंसर हो जिवो। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन। ऑथर कौन कहउछन्ते ऑनलाइन एजुकेशन विषय रे इट हैज मेड लर्निंग मोर डिफिकल्ट। मतलब पढ़ले से रिमोट एरिया पिला मानन को इजी ही जाउची। इट शुड कंप्लीटली रिप्लेस क्लासरूम टीचिंग। यह भी कहा जानी पेसेज रे। इट हेल्प स्टूडेंट फ्रॉम रिमोट एरियाज टू लर्न इजीली। इट प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम यूजिंग द इंटरनेट। यह भी कहा जानी तो आपनकर आंसर कोटा हेबो इट हेल्प स्टूडेंट फ्रॉम टू लर्न इजीली। रिमोट एरिया जो रहउचंती तांको यह हेल्प करिवो इजीली जानिबा पई। अकॉर्डिंग टू द पेसेज टू लर्निंग रिक्वायर्स टू लर्निंग कौन दरकार इंटरनेट एक्सेस ओनली। आप ओनली इंटरनेट एक्सेस कले ही टू लर्निंग जानि परिबे ताहा तो लिखा ही क्यूरोसिटी डिसिप्लिन ह्यूमन गाइडेंस एटा कंप्लीटली पेसेज लिखा है तो आपनकर आंसर कौन हो जिवो ना ए जो क्यूरोसिटी डिसिप्लिन ह्यूमन गाइडेंस। तापर जदि आमे देखिबा जो वर्ड इनसेपरेबल इन द पेसेज आपण जानली इनसेपरेबल बोले आपण एलिमिनेट केमिति करिबे। आपण जानिथंती कि डिवाइडेड माने अलगा करिबा पार्थक्य विभाग रे भेद कर देबा। एसेंशियल मतलब मुख्य। टेम्पोरारी मतलब कम टाइम पाई जोटा थाए। डिफरेंट मतलब अभिन्न। तो एई जो एठी कोन इनसेपरेबल एठी कोन हो इनसेपरेबल जाहाको आमे अलगा करि परिबा नै इनसेपरेबल। तो कोन हबो आपनकर एठी जो आंसर ता आपनकर एसेंशियल कौन हम सिनोनिम्स आपको इनसेपरेबल इन द पेसेज में तार तो सिनोनिम्स पचारुची हैं। तो यहाँ कौन हो आपनकर एसेंशियल्स। एठी आपन कौन पचारुची ना सिनोनिम्स आपको पचारुची ए पार्ट रो। जदि आमे दिबा नेक्स्ट द वर्ड फेडिंग एज यूज इन द पेसेज। फेडिंग रो अर्थ कोन जेमिति ग्रोइंग स्ट्रंगर माने स्ट्रंग सहित आमे स्ट्रंगर ही आगु बढ़िबा। डिसअपियरिंग स्लोली धीरे धीरे जोटा डिसअपियर हो जाए हैं। तापर आपनकर स्प्रेडिंग वाइजली मतलब विस्तार हेबा स्प्रेडिंग बिकमिंग विजिबल जेटा देखा जाउची ना डिसअपियरिंग जोटा आपन धीरे धीरे ताहा जो देखा जाउची जिसरा धीरे धीरे कमी जाउची तार हमें डिफरेंट लोकेशन ताक हमें धीरे धीरे लोप पाइबा जाउची। तो कोन हेबो एठी आंसर आपन जानिथिबे ना डिसअपियरिंग स्लोली या धीरे धीरे स्लोली डिसअपियरिंग हो जाउची। नंबर 8 रहिला द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ एक्सेसिबल। ऑपोजिट माने आपनकर आसीगला एठी एंटोनिम्स एंटोनिम्स भीतर आसला तो एंटोनिम यह एंटोनिम। तो ऑपोजिट कोन हेबो एक्सेसिबल जोटा के हम इजीली एक्सेस करि पारुथि तो कोन हेबो तार जो ऑपोजिट मीनिंग ता एठी अछि रिचेबल जोटा हमें रीच करि पारुथि ता हेबो ना अवेलेबल ता हेबो ना डिफिकल्ट ना अनअवेलेबल। रिचेबल मतलब जोटा हमें रीच करि पारिबा। एक्सेसिबल रिचेबल मीन्स accessible तापर available means भी accessible तापर difficult तो अलग गोटे वर्ड हो जाउची। तो आपनकर एठी आंसर कोन हो एंटोनिम रे अनअवेलेबल। जे 9 नंबर देखियो व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द पेसेज। जदि कहतली टोन कोन अछि ह्यूमरस जो आगे जो मजाकिया टाइप रो सेटा अछि ह्यूमरस
तो नुहे एंग्री एठी जो राइटर टा माने जो राग देखौछंती कि बैलेंस एंड थॉटफुल या फिर सैड एंड इमोशनल तो कौन होची बैलेंस जोटा कि आपण पॉजिटिव नेगेटिव से चीज विषय रे कहिसंती पेसे तास थॉटफुल हमको चिंता करके पड़िबो कि कोन हेबो तो एठी कोन हेबो डायरेक्टली आपण देखुचंती आंसर ता बैलेंस एंड थॉटफुल तापरे देखिबा जदि हमें एठी होची व्हाट इज द ऑथर्स एडवाइस टू रीडर रीडर को कोन को जाकु चाहउचंती अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी या कहिसन ए पेसे लेखा हेनी कि आपण समस्त टेक्नोलॉजी को दूरे जानतु डिपेंड्स ओनली ऑन इंटरनेट फॉर नॉलेज आपण डिपेंड्स ओनली करंतु कहा ऊपर इंटरनेट ऊपर नॉलेज पाई मेंटेन बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज यूज सोशल मीडिया मोर ऑफन तो एठी आपण देखि परथुबे पेसेज भी लिखा है कि मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज यही आपनकर आंसर हेबो तो यह थिला जे संपूर्ण पेसेज आपण केमिति ट्रिक्स माध्यम रे सॉल्व करिवे नेक्स्ट वीडियो में जानिबा जो आपण सबुठु मोर डिफिकल्ट जोटा कि प्रूफ जो आपनकर सॉरी पोएम सेक्शन पोएम जेते कि आसे आपनकर जो पोएम ता आहुरी डिफिकल्ट होइताय जो जो माने एग्जाम दोछि तांको पय तो हम जानिबा नेक्स्ट वीडियो रे पोएम पय आपण को पूरा ग्रामर पढेबी जो माने एलटीआर एस्पिरेंट छंती एसएसडी अछंती जो एसएसडी स्कूल रो सेवक सेविका तांको पय जो अपकमिंग जो मेन एग्जाम गुडा कहबाकू जाउची इजी हिजबो एही एहीपरि आहुरी वीडियो देखा पे आपण चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दियंतु थैंक यू धन्यवाद।